अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद्स वर्ल्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने ही चैनल साजिद्स वर्ल्ड की तरफ से। आज हमारे पास क्लास 1 का लेक्चर 3 है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी चल रहा है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं अपकमिंग जॉब्स के लिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिट 4 से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 है हमारा फ्रैक्शन, क्योंकि पहले हम 3 यूनिट क्लियर कर चुके हैं। यूनिट 4 है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में जो है मैंने आपके लिए एक तस्वीर रखी हैं ताकि आपको आसानी हो सके। देखें, जैसे कि एक रोटी है, हम उसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, तो ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि कोई एक फ्रूट है, उसको हम काट कर हिस्से कर लेते हैं, तो उनको जब हम लिखें तो ये फ्रैक्शन है। कोई केक है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये फ्रैक्शन है। यानी कि किसी चीज़ के हिस्से कर लेने को फ्रैक्शन कहते हैं, किसी चीज़ के पार्ट्स बना लेने को फ्रैक्शन कहते हैं। तो मेरी ख्याल में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक रोटी होती है, उसके हम 4 पार्ट्स कर लेते हैं, तो ये उस रोटी के हम जो है एक हिस्से कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं एक रोटी को मुख्तलिफ़ डिफरेंट पार्ट्स में, तो इसको जो है हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो आगे चलते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, जैसे कि एक हाफ़ चीज़ हो तो उसे कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। तो हाफ़ चीज़ को हम लिखेंगे 1/2, यानी 1 ऊपर करेंगे और एक लाइन देंगे, उसके नीचे 2 लिखेंगे। क्वार्टर किस चीज़ को कहते हैं? किसी चीज़ का चौथां हिस्सा हो। तो क्वार्टर को हम नंबर में कैसे शो करें? तो क्वार्टर को हम शो करेंगे 1/4 में। और जैसे कि 3 क्वार्टर हो किसी चीज़ के, यानी कि एक चीज़ है, उसके 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 हिस्से जो है निकल जाते हैं, तो 3/4 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की भी डेफिनेशन लिखी है। न्यूमरेटर किस चीज़ को कहते हैं? इट इज़ द पार्ट एट द टॉप। जब हम अपान में नंबर लिखते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है 2/3 और 1/5, 2 और 1 जो है इसमें ऊपर हैं, तो न्यूमरेटर उस नंबर को कहते हैं जो नंबर ऊपर हो। जैसे 2 और 1 है इसमें, तो 2 और 1 जो है इसमें न्यूमरेटर हो जाएंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर उसे कहते हैं इट इज़ द नंबर एट द बॉटम, जो नीचे नंबर हो उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। एग्जांपल 2/3 एंड 1/5, यहाँ पर 3 और 5 जो है नीचे हैं, तो उसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे। तो होमवर्क भी मैंने आपको दिया है, ये जो नंबर है इसे आपको आइडेंटिफाई करना है, न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। 2/4, 3/6, 7/9, 8/11, इनमें से आपको निकालने हैं कि न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, वो लिखकर आपको मुझे कमेंट में भेजना है। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5 + 2/5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऊपर वाले नंबर हैं तो वो ऐड करेंगे, 2 टू द 4 हो जाएंगे और 5 जो है वो सेम रहेगा, 4/5 हो जाएगा पहले में। उसके बाद है 2/6 + 3/6, तो 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, और जो 6 है वो सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर ऊपर वाले हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले हैं, डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेंगे। 3/7 + 4/7, 3 और 4 ऐड करेंगे, 7 हो जाएंगे, और नीचे जो है 7 है तो वो 7 हो जाएगा। 1/1 और 1/2 आपको करना है ये। उसके बाद अलजिब्रा है, यूनिट 5 है, हमारा फ्रैक्शन का यूनिट कंप्लीट हुआ। तो यूनिट 5 अलजिब्रा में जो है, अलजिब्रा आप समझ लें, ये अलजिब्रा उस चीज़ को कहते हैं जिसमें न्यूमरिक के साथ अल्फ़ाबेट भी हो, जैसे 2a + 3a इस तरह से हो, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने इसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं लिखा। उसके बाद यूनिट 6 है मेजरमेंट का। यूनिट 6 हमारे पास है मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स यानी कि माप वाले यूनिट्स जो होते हैं उनको कहते हैं। यहाँ पर भी इंग्लिश
की कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में आपको काम आ सकती हैं, जैसे टालर, शार्टर, स्मॉलर। तो इनमें डिफरेंस तो आपको आता होगा, लेकिन ये इंग्लिश का टर्म है। यहाँ पर सिर्फ आप ये समझ लें कि टाल से जो ज़्यादा चीज़ हो वो टालर होगी, और शार्ट से जो छोटी हो शार्टर होगी, और जो स्मॉल से भी छोटी हो वो स्मॉलर। लॉन्ग यानी कोई बड़ी चीज़ हो, लॉन्गर उससे भी ज़्यादा बड़ी हो, और लॉन्गेस्ट ये सबसे बड़ी चीज़ हो उसे लॉन्गेस्ट कहते हैं। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट इस तरह होगा। ये एडजेक्टिव है, लेकिन हमारा पास ये मैथ का टर्म है तो इसमें हम ग्रामर में नहीं जाएंगे। उसके बाद शार्ट है, शार्टर, शार्टेस्ट। तो ये भी एक चीज़ें बताई गई हैं, ये भी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में आती है, लेकिन यहाँ पर हमें एक पिक्स दी गई हैं किताब में, और ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ छोटी है और उससे भी ज़्यादा छोटी है। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट यानी कि जो वज़न में कम हो, और लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट यानी कि हैवी कहते हैं जो वज़न में ज़्यादा हो, और लाइट कहते हैं जो वज़न में कम हो उसको। उसके बाद हमारे पास सीजन्स हैं। ये स्पेलिंग आपको इंग्लिश में काम आ सकती है, मैथ में इसका काम नहीं है, लेकिन मैथ के बुक में दिया गया है तो मैंने पढ़ा दिया है ताकि आपको इनकी स्पेलिंग काम आ सकें टेस्ट में। तो समर है, SUMMER या समर। समर की मौसम वार्मेस्ट होती है, गर्म होती है। आटम है, AUTUMN, ये वार्म होती है। और स्प्रिंग है, SPRING, स्प्रिंग की मौसम कूल होती है। और विंटर है, विंटर की स्पेल जो है सीज़न वो कूलेस्ट होती है। उसके बाद टाइम है, जैसे 10 AM है, 10 PM है, यहाँ पर टाइम शो किया गया है, वो यहाँ पर लिखना है आपको नीचे। तो ये आपको समझ लेना है कि AM जो है एंटी डी मोरिडियम है, और PM पोस्ट मोरिडियम है। तो AM जो है सुबह के लिए यूज़ करते हैं, और PM जो है रात के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बाद डेज़ ऑफ वीक है, वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी आपको स्पेलिंग एरर में आ सकते हैं, पहले क्लास में हमने पढ़े थे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मैं स्पेलिंग नहीं पढ़ा, पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद मंथ्स हैं, मंथ्स भी ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर भी कुछ कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग है, जैसे जनवरी है, फरवरी है, सितंबर है, अक्टूबर है। तो ये आती रहती हैं स्पेलिंग, ये आप मेमोराइज़ कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी, बिलखुसूस इंग्लिश में स्पेलिंग एरर के टाइप में। क्योंकि स्पेलिंग एरर सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट में भी आती हैं, और IBA वाले भी अभी हर टेस्ट में 5 तक स्पेलिंग एरर देते हैं, जैसे 5 to 15 की टेस्ट होती है उसमें भी आती हैं। तो आगे चलते हैं, यूनिट 6 है अब हमारे पास, ज्योमेट्री का। ये बहुत अहम यूनिट है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस यूनिट को बार बार पढ़ें। जब ये आपको बेस मजबूत होगा, यानी कि ये यूनिट आपका क्लियर होगा, तो आगे आपको फ़ायदा होगा। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किस चीज़ को कहते हैं? जिसमें 4 साइड्स हो, 4 कॉर्नर हो, और अपोजिट साइड्स इक्वल हो, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। सिंधी में हम इसे मुस्ततील कहते हैं। स्क्वायर 4 साइड्स हो, 4 कॉर्नर हो, और 4 इक्वल हो, यानी 4 साइड्स हो, 4 कॉर्नर हो, और 4 इक्वल हो। सर्किल उसे कहते हैं जिसमें ना कोई साइड्स हो और ना कोई कॉर्नर हो। उसके बाद ट्रायंगल है, ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें 3 साइड्स हो और 3 कॉर्नर्स हो, उसको ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद जो है क्यूब आता है, क्यूब में 6 फेस होते हैं और कॉर्नर्स होती हैं, यानी कि क्यूब उसे कहते हैं। कोन उस चीज़ को कहते हैं जिसमें एक सर्किल फेस हो। उसके बाद स्फेयर उसे कहते हैं जिसमें ना कोई फेस हो ना कोई कॉर्नर हो, जैसे ग्लोब का मैप होता है। सिलेंडर उसे कहते हैं जिसमें 2 सर्किल फेस हो और कॉर्नर ना हो, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर शेप आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन का यूजेज है, इसमें हमारा काम नहीं है, लेकिन हम प्रीपोजिशन के तौर पर इसे पढ़ लेते हैं, और अपोजिट के तौर पर। इनसाइड कोई चीज़ अंदर हो, आउटसाइड कोई चीज़ बाहर हो। और उसके बाद है अबो कोई चीज़ ऊपर हो, बिलो कोई चीज़ नीचे हो। उसके बाद अवर कोई चीज़ किसी के ऊपर हो, और अंडर कोई चीज़ उसके नीचे हो तो उसे अंडर।
उसके बाद फार है, फार दूर वाली चीज़ को कहते हैं, और नियर करीब वाली चीज़ को, लेफ़्ट साइड वाली को, और राइट जो है जैसे हम लेफ़्ट और राइट हैंड भी कहते हैं। तो उसके बाद यूनिट 4 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कोई भी ऐसा यूनिट चीज़ नहीं है पढ़ने वाली, वो लेकिन आगे बहुत काम वाला चैप्टर है ये। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साजिश वार्ड को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाबी अता करे। थैंक यू वेरी मच।